हमारा पहला शॉर्टकट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका नाम है जंप या फोकस बार। ये जो आप एड्रेस पर देख रहे हो ना, इसको हम जंप या फोकस बार कहते हैं। तो वैसे यहाँ मैं माउस के ज़रिए यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन इसका शॉर्टकट है Alt D। और याद रखना है, जो आपने वर्ड लिखने ना वो कैपिटल में ही लिखने हैं, जैसे है लाइक इस तरह से। और इजीली आप स्विच हो सकते हैं, मतलब लोकल डिस्क C टू लोकल डिस्क D। कैसे? Alt D सिंपल, यहाँ आप D लगा दें, इंटर, वापस आ गए। तो ये हमारा शॉर्टकट है Alt D। स्विच टू जंप या फोकस बार, या स्विच टू फोल्डर विद एड्रेस बार। तो ये था हमारा जंप बार या फोकस बार। अब बात करते हैं हमारे सेकंड शॉर्टकट की। इसका नाम है फोल्डर बनाएं। भाई फोल्डर कैसे बनाना है? तो यहाँ अगर नॉर्मली हम देखें, हम राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ जाएं, न्यू फोल्डर बनाते हैं ऐसे। ये हो गया हमारा ओल्ड मेथड। अब हमें ऐसा नहीं करना है। फोल्डर बनाने का शॉर्टकट हमें पता होना चाहिए। तो सिंपल आपने कंट्रोल शिफ्ट एन दबाना है, आपका एक फोल्डर बन के रेडी हो गया। और इसी तरह आप कंट्रोल शिफ्ट एन दबाते जाएं, कंट्रोल शिफ्ट एन, इस तरह से इजीली फोल्डर बना सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एन। लेकिन ये क्या, मुझे तो फोल्डर रीनेम भी करना है, तो इसका भी शॉर्टकट अवेलेबल है। ये है हमारा तीसरा शॉर्टकट। इसका नाम है F2। क्या बोला? F2। सबसे पहले आपने जिस फोल्डर को रीनेम करना है उसको सिलेक्ट करें और F2, और यहाँ आप उसका नेम दे सकते हो। और इसी तरह जिन फोल्डर्स को भी आपने रीनेम करना है, इस तरह से आप इजीली रीनेम कर सकते हो। तो ये थे हमारे 3 शॉर्टकट। नंबर 1 एड्रेस बार Alt D, नंबर 2 क्रिएट अ फोल्डर कंट्रोल शिफ्ट N, नंबर 3 रीनेम द फोल्डर F2। तो ये हमारे नॉर्मल 3 शॉर्टकट हैं जो आपको पता होना ही चाहिए ताकि आपका काम जल्दी हो सके। ये चौथा शॉर्टकट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान कर चलो ये टैब मेरे सामने खुला है, जो कि खुला है, और मुझे इसे बंद करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ माउस को लेकर जाऊँगा, ऐसे बंद करूँगा। लेकिन ये हो गया हमारा ओल्ड मेथड। अब नया क्या है, नया बताएं। तो सिंपल आपने दबाना है Alt F4, बंद हो गया। और इसी तरह अगर मुझे अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो उसके लिए भी मैं दबाऊंगा Alt F4। तो अभी मैं अपने कंप्यूटर को भी शट डाउन कर सकता हूँ इजीली, वो भी कीबोर्ड की मदद से। तो हमारा Alt F4 शॉर्टकट भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में भी अब आपको पता है। टास्क मैनेजर को ओपन कैसे करते हैं? वैसे तो आप यहाँ देख रहे हो ना, टास्क मैनेजर एक यहाँ है। अगर मैं इसको यहाँ पर अनपिन कर दूँ, ओके, अब मुझे टास्क मैनेजर ओपन करना है। तो सिंपल आपने कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन दबाना है, और आपका टास्क मैनेजर आपके सामने आ जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हो कि भी आपकी कौन कौन सी ऐप्स रन हो रही हैं यहाँ। तो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए। और डिलीट ऑप्शन तो आपको पता ही है कि लाइक अगर मैं यहाँ एक नया फोल्डर बना दूँ और मुझे अगर डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट से हम डिलीट कर लेते हैं। इसका तो आप हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है ओपन एक्शन सेंटर। एक्शन सेंटर क्या होता है? जिसमें हम हमारी वाईफाई, ब्लूटूथ नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं ना, उसको हम एक्शन बार कहते हैं, उसको हम एक्शन सेंटर कहते हैं। तो उसको ओपन कैसे करना है? उसके लिए शॉर्टकट है विंडो ए। तो यहाँ पर देखा आपका एक्शन सेंटर ऑन हो गया। जहाँ से आप ब्राइटनेस आपने एयरप्लेन मोड में लगा सकते हो, फोकस मोड, वाईफाई वगैरह आपको नज़र आ जाती है। ये होता है हमारा एक्शन सेंटर। इसको ओपन करने के लिए आपने क्या दबाना है? विंडोज़, जो आपका विंडो वाला बटन है ना, उसके साथ ए। तो ये आपका ओपन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है वर्चुअल कीबोर्ड ऑन करने के लिए, कि अगर आप स्क्रीन पर एक वर्चुअल कीबोर्ड ऑन करना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो उसके लिए सिंपल आपने विंडोज़ कंट्रोल और ओ दबाना है। ये आपका कीबोर्ड आ गया, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। क्या बोला? विंडोज़ कंट्रोल ओ।
ये आपका कीबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे टैब खोले हुए हैं, ऑलमोस्ट 3 टैब है यहाँ, और मुझे इसे बंद करना है। तो मैं कैसे करूँगा? इसका शॉर्टकट है विंडोज़ डी। अब ये इजीली सभी मिनिमाइज हो गए टैब। और अगर आपने वापस लाना है तो क्या करना है? विंडोज़ डी, वापस आ गए विंडोज़ डी। ये इसका शॉर्टकट है सभी टैब्स को ओपन और क्लोज करने के लिए, जो भी आपके स्क्रीन पर ऑन है उन सब को बंद करने के लिए विंडोज़ डी। और अगर आपने किसी भी विंडो को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना हो तो सिंपल सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है, और इसके बाद आपके जो लेफ़्ट राइट एंड डाउन एरोज है ना, उनसे पहले आपने विंडोज़ की दबानी है, और इसके बाद लेफ़्ट राइट इस तरह से आप कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो। ये टोटली आपकी चॉइस है। और यहाँ आपको विंडोज़ 11 में इसका यहाँ पर एक ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर देखें, यहाँ आपको लेफ़्ट राइट वाले ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। ये आपको विंडोज़ 11 में देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो शॉर्टकट है ये 8, 10 और 11 में काम करते हैं। जब आप विंडोज़ की सेटिंग ऑन करना चाहते हो या सिस्टम की सेटिंग ऑन करना चाहते हो तो कैसे करोगे? इसका शॉर्टकट है विंडोज़ आई। यहाँ आपकी कंप्लीट सेटिंग ऑन हो जाएगी सिस्टम की, और इजीली आप सेटिंग कर सकते हो। मतलब आपको ऐसा विंडोज़ में जाकर सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सर्च करने की ज़रूरत है। सिंपल आप विंडोज़ आई दबा सकते हो। और आपको इमरजेंसी कहीं जाना पड़ गया और आप अपना कंप्यूटर बंद भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर को लॉक लगाना चाहते हो बगैर पावर या शट डाउन किए, तो इसके लिए आप शॉर्टकट है विंडोज़ एल। यह देखिए आपके कंप्यूटर को लॉक लग गया। मतलब मेरा तो पासवर्ड नहीं लगा हुआ है ना, लेकिन आपका ऐसा शो होगा जैसे आपने कंप्यूटर को लॉक लगाया हुआ है। तो सिंपल स्पेस दबाएं और यहाँ साइन इन दोबारा कर मैंने 3 टैब ओपन कर रखे हैं। एक शॉर्टकट हमने देखा था जिसकी मदद से हम विंडोज़ डी की मदद से हम सभी को मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकते थे। लेकिन अब आपने कहीं जाना है, मतलब आप चाहते हो यार ये जो इतनी झंझट है ना, आपको ये नहीं चाहिए। मतलब आप नहीं चाहते कि इन सब को बार बार ऑन करें। हमें कोई ऐसा शॉर्टकट देखने को मिल जाए जिससे मैं सभी टैब को बंद कर दूं और ये दोबारा ओपन ना हो, मतलब ये मिनिमाइज़ हो जाए। तो इनको मिनिमाइज़ करने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट है विंडोज़ एम। तो यहाँ अब ये ओपन नहीं होंगे दोबारा, अब ये सारे के सारे मिनिमाइज़ हो गए। ये आपको हेल्प करेगा इमरजेंसी में, जब आपके पास मल्टीपल टैब ओपन हो गए हो, आपको गुस्सा आ रहा हो कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, तो उसके लिए ये शॉर्टकट बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको, विंडोज़ एम। तो एक बहुत ही फेमस शॉर्टकट जो जनरली आपको हर यूट्यूबर की वीडियो में नज़र आएगा, इसका नाम है विंडोज़ आर। यस, अब ये देखो ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, विंडोज़ प्लस आर दबाओ। और अगर आपने कोई भी फोल्डर ऑन करना हो, मतलब यहाँ मैं चाहता हूँ कि यार मैं टेम्प फोल्डर फाइल्स को ऑन करना चाहता हूँ, तो सिंपल टेम्प ओपन। आप जल्दी से कोई भी फाइल या कोई भी एप्लीकेशन को ऑन करना चाहते हो तो उसके लिए एक शॉर्टकट है विंडोज़ एस या विंडोज़ क्यू। ये विंडोज़ एस दबाया और ये विंडोज़ क्यू, और यहाँ आप जल्दी से कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो सर्च करके। ये दरअसल आपका जो सर्च बार होता है ना, इसको ओपन करने में हेल्प करता है। विंडोज़ क्यू और विंडोज़ एस ये दोनों एक ही काम करती हैं। आप विंडोज़ का जो टास्क व्यू है ना, विंडोज़ का टास्क व्यू देखना चाहते हो तो उसके लिए सिंपल आप विंडोज़ और टैब दबा सकते हो, और यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि भाई कौन कौन सी एप्लीकेशन आपने खोली हुई हैं। और इसी तरह हमारे पास एक और शॉर्टकट है जिसका नाम है आल्ट टैब, बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर आपके पास मल्टीपल ऐप्स खुली हुई हैं, आप उनमें स्विच होना चाहते हो तो सिंपल आप आल्ट टैब दबा सकते हो, और इजीली यहाँ पर अपने माउस की जो लेफ़्ट राइट एरो की मदद से स्विच हो सकते हो ऐप्स के अंदर। और अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी से स्विच हो जाओ तो आप हमारे पास एक और शॉर्टकट है, ये तीसरा शॉर्टकट है, इसका नाम है आल्ट शिफ्ट टैब।
तो यहाँ पर देखो ये तेज़ी से मूव होना शुरू हो जाएंगे। जो हमारा आल्ट टैब वाला है ना, ये देखें यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा आल्ट शिफ्ट टैब है इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें हम क्विकली चीज़ों को मूव करते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखें, यहाँ आपकी जो आपके जो एरोज़ है ना, लेफ़्ट राइट वाले एरोज़, वो यहाँ जल्दी से काम नहीं करेंगे। यहाँ पर आप स्विच नहीं कर सकते। अभी मैंने आल्ट कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाया हुआ है, आल्ट शिफ्ट टैब दबाया हुआ है, आल्ट शिफ्ट टैब दबाया हुआ है। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ भी मेरा कंट्रोल नहीं है। जैसे ही मैं लेफ़्ट या राइट दबाऊंगा तो ये सिंपल वही ओपन होगा। मतलब जैसे ही मैंने ये जो एरो वाले बटन है वो दबाया, ये कंट्रोल हो गया। अब ये इसे मैं राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा, ये हमारा वहीं पॉज हो गया। लेकिन आप आल्ट और टैब का यूज़ करते हुए मल्टीपल विंडोज़ में स्विच हो सकते हो, मल्टीपल टैब्स में स्विच हो सकते हो। ये शॉर्टकट आप सबको पता है, इसका नाम है कंट्रोल ए, इसका नाम है कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। मतलब कंट्रोल वी करेंगे तो कॉपी पेस्ट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आप विंडोज़ और वी दबाते हो तो क्या होगा? तो भाई ये आपके पास एक डायलॉग ओपन हो जाएगा, क्या बोला? विंडोज़ वी। और इसमें आपको इसको टर्न ऑफ ऑन करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पर ये कॉपी हो गया। सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं, ओके। और मैंने कंट्रोल ए और कंट्रोल सी किया और उसके बाद मैंने विंडोज़ वी दबाया तो मेरे पास एक कॉपी आ गई। और अब मैंने क्या किया, इस सारे को हटा दिया, ये देखिए हट गया ना। तो दिस वीडियो, ओके। और इसको मैंने कंट्रोल ए से कंट्रोल सी किया, मतलब कंट्रोल ए से सिलेक्ट और कंट्रोल सी से कॉपी किया और उसके बाद इसको मैंने हटा दिया। अब मैं विंडोज़ वी दबाऊंगा ना तो ये दोनों ही मेरे पास अवेलेबल हैं। ऑलराइट, अभी विंडोज़ वी, डाउन एरो, और देखें इस तरह से आप मल्टीपल, अगर आप चीज़ों को कॉपी कर रहे हो, मल्टीपल टेक्स्ट कॉपी कर रहे हो तो ये शॉर्टकट आपको हेल्प करेगा। इसका नाम है शो क्लिक बोर्ड। ये हमारा जो क्लिक बोर्ड शो हो गया था, ये आपको जी बोर्ड में भी देखने को मिलता है मोबाइल के। अगर आप एडवांस मेन्यू ऑन करना चाहते हो तो इसके लिए आप विंडोज़ एक्स दबा सकते हो और इजीली यहाँ पर देखो आपके जो एडवांस मेन्यू है ना वो ओपन हो गया। ये लेफ़्ट साइड पर लो लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर यहाँ आपको एप्स, फीचर्स, मोबिलिटी, पावर ऑप्शंस, सिस्टम, डिवाइस मैनेजर, नेटवर्किंग, रन, सर्च, एक्सप्लोर, सेटिंग एंड टास्क मैनेजर वगैरह देखने को मिल जाता है, टर्मिनल भी। तो ये थे विंडोज़ कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो ये शॉर्टकट्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, करेंगे भी और नहीं भी करेंगे अगर आप इनका यूज़ करना चाहते हो। इनका नाम है लार्ज आइकन्स। तो इनको यूज़ करने के लिए आपके पास आपने दबाना है कंट्रोल शिफ्ट F1। तो ये आपके लार्ज आइकन आ गए और इसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट 4 दबाएं, छोटे हो गए 3 2 1। तो इस तरह से अगर आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ देख रहे हो तो अगर उनमें आप उन आइकन्स को छोटा बड़ा करना चाहते हो फाइल एक्सप्लोर में तो आप इस शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट F1 2 3 4 5 जहाँ तक आपको चाहिए। ये इसका पार्ट 1 है और मैं पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। और ये छोटी सी वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। जनरली ये वो शॉर्टकट्स हैं जो आपकी लाइफ में मोस्टली यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैंने आपके साथ वो शॉर्टकट शेयर किए हैं जो आप यूज़ करोगे अपनी लाइफ में और इजीली। इसके अलावा आपको और ज़्यादा शॉर्टकट सीखने की ज़रूरत नहीं है। यही बेसिक शॉर्टकट्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको हेल्प करेंगे। आपको विंडोज़ अगर आप चला रहे हो तो यही मोस्ट यूजेबल शॉर्टकट्स हैं। और अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हो शॉर्टकट्स के ऊपर, विंडोज़ शॉर्टकट्स के ऊपर या क्रोम शॉर्टकट्स, वी एस कोड शॉर्टकट्स और इसके अलावा
अगर बात करें एक्सेल के, माइक MS वर्ड के, प्रीमियम प्रो, अडोबी, इनके शॉर्टकट्स देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।